नहीं होते वो अपने देश का कैसे नुकसान कर बैठते हैं, उसे आप लेबनान के उदाहरण से समझिए। आजकल लेबनान की बात बहुत जगह चल रही है, इसलिए आपको ये याद दिला रहा हूं। जहां हिजबुल्लाह के चक्कर में लेबनान बर्बाद हो रहा है, इजराइल के मिसाइलें लेबनान में बरस रही हैं। आज जो लेबनान हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठन का अड्डा बना हुआ है, वो पहले ऐसा नहीं था। साल 1975 से पहले लेबनान की पहचान मिडिल ईस्ट के इकलौते ईसाई बहुल देश के तौर पर होती थी। मजबूत इकोनॉमी की वजह से लेबनान को पेरिस ऑफ मिडिल ईस्ट कहा जाता था। उस वक्त अरब देशों के मुस्लिम शरणार्थियों के लिए लेबनान पहली पसंद था, क्योंकि इस देश ने अपने दरवाजे शरणार्थियों के लिए खोल रखे थे। लेकिन यही मुस्लिम शरणार्थी धीरे धीरे लेबनान के लिए मुसीबत साबित होने लगे। मुस्लिम शरणार्थियों की आबादी बढ़ी तो उन्होंने लेबनान में पूरे अधिकार नहीं मिलने और अन्याय होने के आरोप लगाने शुरू कर दिए। लेबनान में शुरू हुए इस विरोध को फिलिस्तीन के मुस्लिम कट्टरपंथियों ने फायदा उठाया और उन्हें मदद के नाम पर लेबनान सरकार के खिलाफ उकसाना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते हालात इतने बिगड़ गए कि 1975 से 1990 के बीच लेबनान गृहयुद्ध में चला गया। इस दौरान करीब 1,50,000 लोग मारे गए, करीब 10 लाख लोग देश छोड़कर चले गए, जो लेबनान की आबादी का करीब 25% था। और करीब 15 साल तक चले सिविल वॉर ने लेबनान की पूरी डेमोग्राफी ही बदल दी। जहां पहले 53% ईसाई थे, वहां अब सिर्फ 31% ईसाई रह गए, जबकि मुस्लिम आबादी 45% से बढ़ते बढ़ते 60% पे चली गई। इसका नतीजा यह हुआ कि पूरे लेबनान पर आतंकी संगठन हिजबुल्लाह का नियंत्रण हो गया और आज लेबनान रॉकेट झेल रहा है। दुनिया में ऐसे उदाहरणों की कोई कमी नहीं है जब समाज बढ़ता है और देश पर खतरा आ जाता है। इसी खतरे को नरेंद्र मोदी से लेकर मोहन भागवत तक और सीएम योगी तक समझा रहे हैं। इसलिए मोहन भागवत कह रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र है और हिंदू समाज ही भारत की ताकत है। सुनिए मोहन भागवत को, फिर बताऊंगा भागवत के बयान पर ओवैसी कैसे भड़क गए। हम भारत माता के पुत्र हैं और इसलिए भारत माता के लिए जिएंगे मरेंगे। लेकिन भारत में भारत के लिए जिम्मेवार समाज कौन सा है? वो हिंदू समाज है, क्योंकि भारत हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है। परंपरा से प्राचीन समय से यहां पर हिंदू लोग रहते आए। हिंदू नाम बहुत बाद में आया, लेकिन उस समय से जो रहते आए थे उन्हीं को हिंदू नाम मिला। मोहन भागवत हिंदू एकता की बात कर रहे हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को इसमें भी मुस्लिम विरोधी चीजें दिखती हैं। मोहन भागवत के बयान का विरोध करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा है वो सुनिए, फिर बताता हूं कि कैसे खुद असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम एकता का झंडा उठाए फिरते हैं। सुनो मोहन भागवत, ना भारत के हिंदुओं को खतरा है, न भारत के मुसलमानों को कोई खतरा है। हां, एक खतरा भारत के मुसलमानों को, हिंदुओं को, दलितों को, आदिवासियों को, सिखों को, ईसाइयों को है। वो किससे है? नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत से खतरा है। हमको खतरा तुमसे है। अचानक आज असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों को खतरा नहीं है ये बोलने लग गए। यानी कोई हिंदू एकता की बात करे तो ओवैसी को परेशानी होती है, लेकिन वो खुद मुस्लिम एकता के नाम पर वोट मांगते हैं तब कुछ नहीं। कभी वो 3 तलाक पर मुसलमानों को एकजुट होने के लिए कहते हैं, कभी सीए एनआरसी के विरोध में मुसलमानों को साथ आने की बात करते हैं, कभी वक्फ बोर्ड के बिल के विरोध में मुस्लिम समाज को जगाने की बात करते हैं। और अगर कोई मुस्लिम संगठन प्रधानमंत्री मोदी के किसी कदम की तारीफ करने लगे तो उन्हें भर भर कर कोसने भी लगते हैं। एक बार सुनिए, वक्फ बिल पर जो मुस्लिम प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहे हैं, उन्हें भी असदुद्दीन ओवैसी कैसे भड़का रहे हैं। होश में आओ मुसलमानों, जो मुसलमान मोदी के इस लाए हुए बिल की तायीद कर रहे हैं। मैंने अपनी तकरीर में कहा था कि जब तुम्हारे बाप दादाओं की कब्रों को मिसमार कर दिया जाएगा तब तुमको तकलीफ होगी। असदुद्दीन ओवैसी भले ही कुछ भी कहें, लेकिन हिंदू एकता की बात करने का यह मतलब नहीं कि वो एंटी मुस्लिम हो जाए। आप योगी आदित्यनाथ के आज के ही बयान को देख लीजिए। उन्होंने साफ कहा कि वो किसी भी मत और मजहब के इष्ट के बारे में विवादित बयान बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी भी मजहब के। भाई अगर मुसलमान विरोधी होते तो ऐसा थोड़ी कह रहे होते। इसलिए हिंदू एकता की बात करना मुसलमान, सिख, ईसाई का विरोधी होना थोड़ी है। सीएम योगी ने बेहद सख्त लहजे में कहा कि किसी भी जाति, मत, मजहब अथवा संप्रदाय से जुड़े इष्ट देवी देवताओं, महापुरुषों और साधु संतों के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी अस्वीकार्य है।
किंतु विरोध के नाम पर अराजकता भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोई भी व्यक्ति अगर आस्था के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसे कानून के दायरे में लाकर कठोरता पूर्वक सजा दिलवाई जाएगी। प्रदेश में सभी की सुरक्षा हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। यूपी सरकार पर्व और त्योहारों को सौहार्दपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें यह तो नहीं कहा कि हिंदू का जो मना है वो करे, वो किसी को भी गाली दे सकता है, ऐसा तो नहीं बोला। जब लाउड स्पीकर हटे तो आपको हमने खबर दिखाई थी कि मंदिरों से भी हटे, मस्जिदों से भी हटे। इसलिए हिंदू एकता की बात किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हिंदू चूंकि बहुसंख्यक है, अगर देश का सबसे बड़ा समाज ही टूट गया, बिखर गया जाति के नाम पर, तो फिर देश के लिए संकट है। और सिर्फ नेता ही नहीं बल्कि संत समाज भी इस बात को समझ रहा है कि हिंदू एकता अब सिर्फ नारों तक सीमित नहीं रह सकती। और इसमें बाबा बागेश्वर तक हिंदू एकता के लिए हिंदू जोड़ो पदयात्रा करने वाले हैं। बाबा बागेश्वर 21 नवंबर से 31 नवंबर तक पदयात्रा करेंगे और इस दौरान वो 160 किलोमीटर पैदल चलेंगे। इस यात्रा के दौरान बाबा बागेश्वर अपने भक्तों से मिलेंगे, हिंदू एकता का संदेश देंगे। एक बार सुनिए कैसे बाबा बागेश्वर इन दोनों हिंदू एकता को लेकर एकदम फायर मोड में है। कुंभकर्ण के बाद कोई सोया है तो वो हिंदू सोया है। हमको ना तो नेता बनना है ना तुमसे वोट चाहिए। हमारा उद्देश्य तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां कश्मीर के पंडितों की तरह प्रदेश छोड़कर ना भागें। तुम्हारे मंदिरों में जैसे अभी तुमने मछली का तेल का प्रसाद लगवा दिया भगवान को, आने वाले समय में ना लगे। हमको सिर्फ इतना चाहिए कि तुम्हारी बहन बेटी अगर सड़क से निकले तो उसके 30 टुकड़े ना हो गए। हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमको केवल इतना चाहिए कि पालघर के संतों को जितनी निर्दयता के साथ पीटा गया था, इन महात्माओं को कोई उंगली ना उठा पाए। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको सिर्फ इतना चाहिए कि तुम्हारे राम के राष्ट्र में राम के होने का कोई सबूत ना मांगे। यानी आप खुद देखिए, योगी आदित्यनाथ से लेकर पीएम मोदी से लेकर मोहन भागवत से लेकर बाबा बागेश्वर तक सब हिंदुओं को जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि जाति में मत टूटो, मत बटो, जातिवाद पीछे छोड़ो, हिंदू हो ये अपनी पहचान रखो और इस देश को अपनी पहचान बनाओ। और ये सारे धर्मों को करना होगा। आज इस देश में अगर हिंदू एकता की बात जोर शोर से हो रही है और अगर हिंदू एकता की जरूरत समझी जा रही है तो यह सब इसलिए हो पा रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी का राज है। नहीं तो किसी और का राज होता तो हिंदू एकता की बात भी शायद ना हो पाती, क्योंकि फर्जी सेक्युलरिज्म ने हिंदू आस्था और सनातन के गौरव को दबा रखा था। नरेंद्र मोदी ने यह बड़ा काम किया कि इस फर्जी सेक्युलरिज्म को साइड लगाया, क्योंकि वहां तो मुंह से हिंदू बोलने का मतलब यह था कि अरे कम्युनल हो गए। तो नरेंद्र मोदी के आने के बाद यह बदला कि लोगों को समझ में आने लगा कि भाई हिंदू की भी बात की जा सकती है। सनातन के गौरव को वापस लौटाकर लेकर आए। और नरेंद्र मोदी ये काम तब से कर रहे हैं जब से वो पहली बार किसी संवैधानिक पद पर बैठे थे। आज पीएम मोदी को संवैधानिक पद पर बैठे हुए 23 साल हो गए, 23 इयर्स। और आज से ठीक 23 साल पहले नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सीएम पद की शपथ ली। तब का दिन है और आज का दिन है। नरेंद्र मोदी लगातार बिना रुके, बिना थके, बिना कोई छुट्टी लिए पूरे जी जान से 23 साल से देश की सेवा कर रहे हैं। यह 7 अक्टूबर